Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge. So today's video is going to be a continuation of the advanced price action trading strategy series on market structure. आप सभी का मेरे चैनल ट्रेडिंग एज पे बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए कैसे हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड सेटअप को कैसे फाइंड कर सकते हैं मार्केट्स में और ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सी दिस इज द चार्ट ऑफ TCS। ओके, सो इसे हम पहले बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा एंट्री स्टॉप लॉस और एग्जिट कहाँ पर हो सकता है लॉजिकली। ओके, यूजिंग प्राइस एक्शन। सो सी यहाँ से TCS में एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिला, बट क्या हुआ, इस लेवल पे आने के बाद बायर्स इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश की एंड प्राइसेस सस्टेन्ड अबव दिस लेवल, और उसके बाद फिर से बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगेन सेलर्स वे पावरफुल एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस बैक टुवर्ड्स द रेंज। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था बट वो सस्टेन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बहुत ही पावरफुल है बायर्स के मुकाबले। सप्लाई इज़ ओवरकमिंग डिमांड। इसी की वजह से मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बावजूद मार्केट सेल ऑफ होके नीचे की तरफ मूवमेंट को दिखाया। अगेन क्या हुआ, बायर्स अभी तक इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था, बट नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हुआ, इस लेवल को तोड़ दिया एंड प्राइसेस को इस लेवल के नीचे लाके क्लोजिंग कर दिया। बट नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, अगेन मार्केट ओपन गैप अप एंड अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ। क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देने के बावजूद मार्केट फिर से अगले दिन गैप अप ओपनिंग को शो किया एंड अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ। अपने गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया, बट यहाँ पर इस लेवल के नीचे फिर से सेलर्स मार्केट को नहीं ला पाए एंड अगेन बायर्स पुश द प्राइसेस बैक टुवर्ड्स द रेंज। अगेन मार्केट ओपन गैप डाउन, बट अगेन बायर्स आर पावरफुल एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज। सो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इन दिस रेंज here the sellers are powerful and here the buyers are very very strong। इसी की वजह से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ओके, then what happened, market broke above this level and continued the uptrend, then market consolidated and then reversed the trend। so इसे हम अब लॉजिकली और बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आप बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को कैंडल के ज़रिए अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, देन मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर। सो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिला। सो ये क्या दर्शाता है मार्केट में, दैट हियर at this price point supply is very very strong and it is overcoming demand। but क्या हुआ, after this strong selling candle मार्केट में एक फॉलो थ्रू नहीं है सेलिंग की साइड में, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो इस लेवल को बहुत ही एग्रेसिवली डिफेंड कर रहे हैं। इसी की वजह से मार्केट इस लेवल पे होवर कर रहा है, इसी के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है। ओके, अगर बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हुए अपने डाउन साइड की मोमेंटम को हमें दिखाता, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट इज सस्टेनिंग above this level। so what does this indicate, this is indicating that at this price point buyers are also very strong and they are strongly defending this level। उसके बाद क्या हुआ, buyers tried to push the prices up, बट यहाँ पर जो सेलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल है। इसी की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पाए एंड अगेन मार्केट सोल्ड ऑफ इन द नेक्स्ट डे। इसके बाद क्या हुआ, बायर्स तो अभी तक इस लेवल को अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था,
बट नाउ आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल मार्केट में एक वीक बाइंग हमें देखने को मिला. ओके सी, यहाँ पर मार्केट डिफेंड करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया था. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर दिस सेकेंड टाइम ह्यूज सेलिंग, सी फर्स्ट टाइम ह्यूज सेलिंग, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश की थी. बायर्स ने इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की थी. बट सेकेंड टाइम फिर से जब एक शार्प सेलिंग मार्केट में आया, उसके बाद बायर्स उतना पावरफुल नहीं था एंड मार्केट इवेंचुअली ब्रोक दैट लेवल एंड क्लोज्ड बिलो दिस सपोर्ट जोन. तो यहाँ पर मार्केट में एक वीकनेस हमें दिखाया. बट नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, मार्केट अगेन ओपन गैप अप एंड ट्राई टू कंटिन्यू द अप ट्रेंड. बट यहाँ पर जो सेलर्स थे, ये जो सेलर्स है वो फिर से मार्केट में आ गए एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस डाउन. बट क्या हुआ इस बार सपोर्ट को ब्रेक करते हुए इस लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाया एंड मार्केट अपने इस रेंज के अंदर फिर से आके पहुंच गया. ओके, सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पॉर्टेंट लेवल पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है. इट मीन्स हियर बायर्स आर वेरी एग्रेसिवली डिफेंडिंग दिस लेवल. अगर इतना खासा अच्छा सेलिंग के बावजूद मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट बायर्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस प्राइस पॉइंट्स. ओके, पहले क्या हुआ था, पहले इस लेवल के नीचे क्लोजिंग को शोकास्ट किया बट फिर से मार्केट गैप अप ओपन हो गया. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट डिमांड इज वेरी मच प्रेजेंट अराउंड दिस प्राइस पॉइंट्स. उसके बाद क्या हुआ, फिर से सेलर्स ने ट्राई किया, एक अच्छा खासा सेलिंग भी हमें देखने को मिला था, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ. फिर भी मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करके अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. अगेन बायर्स पुश द प्राइसेस बैक इनटू द रेंज. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन गैप डाउन. यहाँ पर सेलर्स के पास एक बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि इस बार मार्केट को नीचे ले जाके अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे. बट यहाँ पर क्या हुआ, फिर से मार्केट में बायर्स डोमिनेट करते हुए नजर आए इस लेवल के आसपास एंड अगेन इट पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड. सो ये जो ओवरऑल पिक्चर है, इससे हमें समझने को मिल रहा है दैट sellers are trying very hard to push the prices down and continue the downtrend. but buyers are इस लेवल पे buyers equally strong है और इस लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है. सो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट क्रॉस्ड अबव दिस लेवल. सी यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेकआउट करके एक रिटेस्ट करते हुए फिर से ये जो एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई लेवल था जहाँ से शार्प सेलिंग आ रहा था, सी यहाँ से शार्प सेलिंग, यहाँ से फिर से शार्प सेलिंग, बट मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉर्मिंग हायर लो स्ट्रक्चर. इट मीन्स दैट सेलर्स तो ट्राई कर रहे थे बट उनका पावर जो था, उनका जो डोमिनेंस था ओवर द बायर्स, इट इज़ गेटिंग वीकर बाय द डे. सो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए सस्टेन कर गया, वी कुड हैव लुक्ड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हियर बिकॉज सेलर्स आर गेटिंग वीकर इन दिस ट्रेंड. क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेन भी हुआ है और इसके बाद एक हॉराइजॉन्टल स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेकआउट करते हुए इसके ऊपर प्राइसेस को सस्टेन कर दिया. So we could look for buying opportunities with SL just below the low of the support area and ride this huge uptrend. और टारगेट्स हमेशा हमें 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद हमें ट्रेल करना चाहिए, बिकॉज जब मार्केट हमें 1:1, 1:1.5, 2, 3 जब ऑलरेडी मार्केट हमें दे चुका है, हमें उस ट्रेड को कभी भी लॉस में नहीं लेके जाना है. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, इफ़ यू बॉट हियर योर एसएल शुड हैव बीन हियर. उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट्स को बचा के एग्जिट कर जाना है. ओके, इसके बाद क्या हुआ, सी दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट. ये जो मूवमेंट है ये एक
पैराबोलिक टाइप का मूवमेंट मार्केट में हमें दिखा रहा है. सो पैराबोलिक टाइप का मूवमेंट अगर मार्केट में हमें शो कर रहा है, इट मीन्स दैट द ट्रेंड इज गेटिंग एग्जॉस्टेड. क्यों? क्योंकि एक हेल्दी ट्रेंड इस तरह से मूव करता है. ओके, दिस इज अप ट्रेंड एंड दिस इज डाउन ट्रेंड. अगर प्राइसेस अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करने के बाद इस तरह से मूवमेंट करेगा, इट मीन्स दैट द प्राइसेस विल रिवर्स इन द नियरेस्ट टाइम टू कम. अगर इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी समय मार्केट में एक पुलबैक आ सकता है. क्यों? क्योंकि प्राइस का जो नेचर है वो वेव का नेचर है. मार्केट मूव्स लाइक दिस, मार्केट्स मूव लाइक दिस. जब भी मार्केट में एक इस तरह का पैराबोलिक टाइप का मूवमेंट आएगा तो हमें समझ जाना पड़ेगा कि दैट ए पुलबैक और ए रिट्रेसमेंट इज वेरी वेरी नियर टू अस. सो वी शुड बी रेडी फॉर ए ऑपोजिट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी. ओके, सी इस पैराबोलिक मूवमेंट आने के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक पुलबैक लिया. बट आफ्टर दिस पुलबैक सी द बाइंग मोमेंटम. यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम था वो बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था. बट इस पुलबैक के बाद मार्केट में बहुत ही वीक बाइंग मोमेंटम शोकास्ट किया है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट हियर बायर्स आर गेटिंग weaker, buyers are getting very very weak in this uptrend after a parabolic move. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ओपन गैप अप. अब बायर्स में अगर उतना खासा दम था इस अपट्रेंड को कंटिन्यू करने का, सो आफ्टर दिस गैप अप बायर्स हैड द वेरी वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि मार्केट को अपट्रेंड की तरफ लेके जाए. बट आफ्टर दिस गैप अप ऑल्सो sellers proved to be powerful than the buyers and they again pushed the prices aggressively down. So what is this indicating? यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर आया था पहली बार, ये सेलर्स बहुत ही पावरफुल है बायर्स के मुकाबले. सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड. इसी की वजह से मार्केट में गैप अप होने के बावजूद मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया एंड अगेन market sold off aggressively. Okay, so it is continuously testing the support level with weakening of demand. See, इसके बाद यहाँ से अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला था. बट यहाँ पर जो बाइंग प्रेशर है वो बहुत ही वीक बाइंग प्रेशर है. आफ्टर दिस गुड सेलिंग मोमेंटम मार्केट में हमें दिख रहा है कि मार्केट में अभी बाइंग जो प्रेशर है वो बहुत ही वीक हो रहा है इन दिस अप ट्रेंड. सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, वी कुड हैव gone for selling opportunities here with SL just below the high of this candle and ride the downtrend. Okay, very 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 important points which you should always remember. By analyzing the market structure, we should also analyze the price behavior, the activity between the buyers and the sellers. ये हमें मार्केट में पहले से ही बता देता है कि कौन सी साइड में मार्केट जाने की संभावना ज़्यादा है. सो हियर वी आर फाइंडिंग वेरी वेरी low risk high probability trade setup by just analyzing the market structure and also the behavior between the buyers and the sellers कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है, क्यों करता है, उसको एनालाइज करते हुए सेंटिमेंट को मार्केट में समझने के बाद हमें एक अच्छा खासा एंट्री और एग्जिट और टारगेट हमें देखने को मिलता है मार्केट में. सो इस तरह से अगर आप लोग एनालाइज करेंगे तो आपकी विनिंग जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा एंड यू विल ऑल्सो फाइंड वेरी लो रिस्क ट्रेड्स. तो उससे क्या होगा, लो रिस्क ट्रेड सेटअप पे आपका विनिंग रेट अगर कम भी है तभी भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे. ओके, सो आई होप you got something very very important learning from this video.
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel, and also comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your queries. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.